हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद आबिद मुईउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में और आप देख रहे हैं अखबारनामा डेली न्यूज़ विद सैयद आबिद। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले देखते हैं गुलबर्गा की कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहले है कोरोना एक मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। शहर के खमर कॉलोनी इलाके का 17 साल लड़का मरीज नंबर पेशेंट नंबर 351 कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। मुतासरा जुमला 63 मरीजों में से ताहाल 22 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर शरद बी ने बताई। इलाकाए कल्याण कर्नाटक में शदीद गर्मी। इलाकाए कल्याण कर्नाटक के पसमानदा तरीन अजला में शदीद गर्मी की लहर जारी है। गुलबर्गा में मंगल के रोज 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रियासत भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़ायद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पिछले 3 दिनों में गुलबर्गा शहर को 25,000 नकल मकानी के मजदूरों की आमद, यानी कि 25,000 लोग जो है ना दूसरे अजला से जो है ना गुलबर्गा को पहुंचे हैं पिछले 3 दिनों से। दोस्तों, अभी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु समेत दीगर अजला से शहर को वापस लौटने वाले नकल मकाम के मजदूरों को शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए और मजदूरों को लाने वाली बसों को और बस स्टैंड को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के डिप्टी कमिश्नर शरद बी का कहना है कोविड-19 तशखीस में 4,988 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। कोविड-19 में वजीर आला रिलीफ फंड के लिए गुत्तेदारों की जानिब से 25 लाख रुपए का अतिया दिया गया। तो अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तीसरे लॉकडाउन में चंद शराइत के साथ अवाम नकल व हमल में छूट दी गई है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद सवार होने पर लाठी मारते हुए, जबकि पहले ही बताया गया है कि आप जो है ना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाहर जा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि एक 2 व्हीलर पर एक ही आदमी सवार होना जरूरी है, वो भी मास्क के साथ। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार मास्क न लगाने पर पुलिस जुर्माना आयद करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सिंगल निकलिए, एक ही आदमी एक बाइक पर निकलिए और मास्क लगाना ना भूलें। सैयद गेसुदराज कादरी सदर मुदर्रिस हसन खिदमात से सबकुश। किसानों को समाजी फासला बरकरार रखते हुए बीज हासिल करने की हिदायत दी गई। रियासत के 4 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए वजीर आला से अपील। वो 4 ट्रांसपोर्ट कौन से वो हम अभी आपको बता रहे हैं। रियासत के 4 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने के लिए KSRTC स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से वजीर आला BS येडियूरप्पा को अपील की गई है। फेडरेशन के सदर HB अनंत सबाराव ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि रियासत के 4 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जिनमें KSRTC, BMTC, NWKRTC, NEKRTC तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद मुलाजमीन ओहदेदारान बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके घूम रहे ऑटो को रोककर पुलिस पूछताछ करते हुए देखा जा सकता है। इमदादी कीमत मंसूबे के तहत चना और तुवर खरीदी की मकदार में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ियों में मीडिया की वस्ताद से हुकूमत कर्नाटका और मकानदारों से तालिबे इल्मों की अपील। मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी को डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़। दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां जिले गुलबर्गा की। चलिए बढ़ते हैं रायचूर की तरफ और देखते हैं रायचूर की कुछ सुर्खियां, जिसमें सबसे पहले है रायचूर कोरोना के 82 नमूनों की रिपोर्ट मनफी आई है। सेल्फ डिक्लेरेशन दाखिल करने की हिदायत। रायचूर में हुकूमत के अहकामात के तहत रियासत के इंडस्ट्रीज, ITES कंपनियों, डेटा, कॉल सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज और इंक्यूबेटर्स अपने सरगर्मियों का आगाज करने के लिए ऑनलाइन के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन दाखिल करें, जिसकी वेबसाइट कुछ इस तरह है www.kun.karnataka.government.gov.in। वेबसाइट एक बार और मैं आपको बताता चलो www.kun.karnataka.gov.in। इस साइट पर ऑनलाइन के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन दाखिल करने का तरीका बताया गया है। जिला इंडस्ट्रीज मरकज के हुकूमत के ज्वाइंट डायरेक्टर ने प्रेस रिलीज के जरिए ये बात बताई। आंध्रा और तेलंगाना सरहदी इलाकों में शराब की फरोख्त पर इम्तना। तो दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां रायचूर की। चलिए बढ़ते हैं रियासत कर्नाटक की सुर्खियों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है
वजीर बराए तिबी तालीम डॉक्टर सुधाकर ने कहा, कोरोना की वजह से घर घर पहुंचकर तिबी मालूमात हासिल करने हुकूमत का फैसला। रियासती वजीर बराए इब्तिदाई व सानवी तालीम एस सुरेश कुमार का कहना है कि SSLC इम्तिहान जून के दूसरे हफ्ते में मुनाकिद हो सकते हैं। रियासती वजीर बराए इब्तिदाई व सानवी तालीम एस सुरेश कुमार ने ऐलान किया कि SSLC इम्तिहान दो से जायद मरतबा लॉकडाउन की सबब मुलतवी कर दिए गए हैं। जून के पहले या दूसरे हफ्ते में मुनाकिद किए जा सकते हैं। वजीर मौसफ ने मंगल के रोज फेसबुक पर तुलबा और औलिया तुलबा के साथ लाइव सेशन के दौरान इस बात की वजाहत की। इन्होंने बताया कि फी इम्तिहान हॉल में 24 तुलबा होंगे ताकि समाजी दूरी को बरकरार रखा जाए और फेस मास्क व हैंड सैनिटाइजर भी फराहम किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि ऐसे तुलबा जो अपने आबाई वतन को रवाना हो चुके हैं, इन्हें इम्तिहान के लिए इनके आबाई वतन के स्कूल में शिरकत का मौका भी दिया जाएगा। रियासत कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। मजीद 8 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। विजयपुर में कोरोना से एक ज़ईफा की मौत। एक शख्स को 52,800 रुपयों की शराब फरोख्त करने पर दुकानदार पर केस दर्ज। दोस्तों, अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है। बेंगलुरु में मजदूरों की संगबारी, पुलिस एहलकार जख्मी। जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपनी रियासत वापस लौटने का मुतालबा कर रहे मुश्तइल मजदूरों ने सफर के इंतजाम सही ढंग से नहीं होने की वजह से जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तो दोस्तों, अभी आप जो है ना रियासत कर्नाटक की सुर्खियां देख रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा मुल्क की खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मुल्क में कोरोना की अपडेट, जिसमें कोरोना के जुमला केस जो है ना 47,000 को पहुंच चुके हैं, जिसमें 3,875 नए केस वाक़ हुए हैं और 1,500 लोगों की इसकी वजह से, इस वबा की वजह से मौत वाक़ हुई है और 13,000 लोग जो है ना इस वबा से अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मुज़ालिम नाकाबिल बर्दाश्त, दुनिया भर में इंतकामी रद्द-ए-अमल का अंदेशा। अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में हिंदुओं का क्या हशर होगा, अरब शहजादी हिंदुल कासिमी की वार्निंग। और साथ ही साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप हिंदुइज्म का वजूद खत्म नहीं कर सकते। सदियों से ये मजहब हिंदुस्तान में कायम है, इसी तरह से हिंदुस्तान से इस्लाम का वजूद भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख 700 वर्षों पर मुश्तमिल है। बैरूनी ममालिक से 3 लाख हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मंसूबा तैयार। वंदे भारत मिशन के तहत 2 बहरी जहाज और 64 तैयारे मुख्तस। 7 मई से इस मुहिम का आगाज होगा। दोस्तों, अभी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली में सरकारी इमदादी अशिया हासिल करने अवाम का हुजूम। एक पुलिस अहदेदार समाजी फासले के उसूल समझाते हुए। मुल्क भर में शराब की दुकानों पर ग्राहकों का बदस्तूर हुजूम। कीमतों में इजाफे के बावजूद हजारों अफराद की तवील कतारें देखी जा सकती। कांग्रेस पार्टी का कहना है मोदी का वन मैन शो वायरस को नहीं हरा सकता। अवाम को इमदाद की शदीद जरूरत है। माशी व तिबी माहिरीन के मशवरे नजरअंदाज। मुफ्ती और दीगर 2 कायदीन की नजरबंदी में 3 माह की तौसी। जारिया तहवील के इख्तिताम से चंद घंटे कबल। जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर का हुक्म। हिंदुस्तान को अमेरिका जैसा बड़ा माशी पैकेज देना होगा। लोगों को नकदी की रास मुंतकली और अराजी राशन कार्ड की इजराई जरूरी। मुमताज माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी का राहुल गांधी से तबादला ख्याल। जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट के लिए प्लेटर्स प्राइज। सहाफती बिरादरी, सियासी हल्कों और अवाम में खुशी की लहर। दोस्तों, अभी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों के मुजालिम की वजह से ये वो मुंह बोलती तस्वीर है जिस पर आलमी प्लेटर्स अवार्ड दिया गया है। भलाई हिस्से में एक और मजलूम बच्ची को भी आप देख सकते हैं। NRIs की वापसी के लिए गैर मामूली चार्जेस। हुकूमत का गैर इंसानी फैसला। कांग्रेसी रहनुमा वेणुगोपाल का बयान। फंसे हुए गरीबों और बेरोजगारों के लिए मुफ्त परवाजों का इंतजाम करने का मुतालबा। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुल्कीर की सुर्खियां। चलिए अब हम बढ़ते हैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ, देखते हैं वहां की सुर्खियां, जिसमें सबसे पहले है तेलंगाना में लॉकडाउन में 29 मई तक तौसी। कोविड-19 पर कंट्रोल में पेशरफ्त के बीच कोई जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता। केसीआर का बयान। आज से इंटरमीडिएट पर्चों की जांच का आगाज। खत्म मई तक SSLC के बाकी इम्तिहानात का इनेकाद भी होगा। एक शख्स की मौत के बाद निर्मल में FRO के दफ्तर पर हमला। देही अवाम की ऑफिस में तोड़फोड़, फर्नीचर और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया।
दिल्ली में कारकर 3 सहाफियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव। तेलुगु सहाफियों के इलाज के लिए 12 लाख रुपए जारी। हुकूमत तेलंगाना का इक़दाम। मरकजी और रियासती हुकूमत पर माइग्रेंट मजदूरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एक रोजा सत्याग्रह मुनज़्ज़म, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। दोस्तों, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, गैर मुकामी मजदूरों और किसानों के मसाइल पर प्रदेश कांग्रेस और सदर उत्तम कुमार रेड्डी की गांधी भवन में एक रोजा भूख हड़ताल। तस्वीर में जना रेड्डी, हनुमंत राव, एम शशिधर रेड्डी, पूनम प्रभाकर, अंजन कुमार यादव, कैलाश कुमार व दीगर देखे जा सकते हैं। हैदराबाद से 1250 माइग्रेंट वर्कर्स खुसूसी ट्रेन से बिहार रवाना। तारिकीन वतन के सफरी अखराजात हुकूमत तेलंगाना अदा कर रही है, एटीआर का बयान। इसी ताल्लुक से हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें हैदराबाद के नवाब में तेलंगाना पुलिस की जानिब से गैर मुकामी मजदूरों की आबाई मुकामत को रवानगी से कबल कोरोना जांच और रजिस्ट्रेशन का एहतमाम किया गया। दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे लास्ट में खेलकूद की खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है 500 अरब डॉलर की आलमी खेल सनत बहरान का शिकार। सेहत और हिफाजत औलीन तरजीह। स्पोर्ट्स को मरहलावार शुरू करने की जरूरत, मुस्तफा गौस का बयान। शुएब अख्तर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बनने के ख्वाब। आदात का कहना है कि फिक्सिंग में मलूस क्रिकेटर्स को फांसी दी जाए। इमरान खान से बदअनवानी के खात्मे के लिए सख्त कानून बनाने का मुतालबा भी किया। टीआईओ का कहना है मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ इस्लाम पर ताहयात इम्तना। साबिक कीवी कप्तान ब्रेडन मैकलम का कहना है कि आईपीएल की खातिर वर्ल्ड टी20 की आइंदा साल मुंतकली मुमकिन। तो दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां खेलकूद की, स्पोर्ट्स की। तो आज के अखबारनामे में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन। गुलबर्गा ऑनलाइन को आप फेसबुक पर लाइक करिए और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल गुलबर्गा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम लाइव आएं या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों में भी ये जानकारी